साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ढोंगी आदित्यनाथ के ऊपर इंसाफ का बुलडोजर चला दिया है। अब इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, ये मामला पूरा समझिए। पिछले कुछ सालों में इस देश में, खासकर उत्तर प्रदेश में, एक प्रवृत्ति चली पड़ी है कि बात बात पर आरोपियों के घरों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया जाता है, ध्वस्त कर दिया जाता है, और इसे बुलडोजर न्याय बताकर वाहवाही लूटी जाती है, अपने मुंह मियां मिट्ठू किया जाता है। तो इसी बुलडोजर न्याय के खिलाफ एपीसीआर ने एक याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। एपीसीआर का मतलब है एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, यानी कि नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाया गया संघ। तो इसी पर सुनवाई की जा रही थी और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला दो न्यायमूर्तियों के बेंच में था। उसमें एक न्यायमूर्ति आरबी गवई हैं और एक है न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन। तो कल यानी 2 सितंबर को इस बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने बहुत जोर की फटकार लगाई है उन राज्य सरकारों को, खासकर यूपी को, जो बुलडोजर न्याय, एक तथाकथित न्याय करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आरोपी बन जाने से कैसे किसी का घर गिराया जा सकता है। मान लीजिए किसी पर इल्जाम लगा दिया गया रेप का, बलात्कार करने का, जरूरी नहीं कि वो इल्जाम सही हो सकता है आपसी दुश्मनी में, जमीन के झगड़े में किसी औरत को खड़ा करके एक झूठा आरोप लगा दिया गया तो तुरंत उसका घर कैसे टूट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि कन्विक्शन भी हो जाए, वो दोषी भी मान लिया जाए, तब भी आप कैसे घर तोड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी आदमी का बेटा गुंडा निकल जाए और कुछ गलत काम कर दे, तो इसके लिए उस आदमी का घर कैसे तोड़ा जा सकता है। बेटे की गुंडाई की सजा, बेटे की गुंडागर्दी की सजा उसके बाप को कैसे दी जा सकती है। और इसे बहुत जोरदार बहस हुई सुप्रीम कोर्ट में। सरकार की ओर से तुषार मेहता पेश हुए, जो एपीसीआर है संगठन, उसकी ओर से दुष्यंत दवे पेश हुए। ये दोनों बड़े बड़े वकील हैं, जाने माने वकील हैं, और बहुत जोरदार बहस हुई। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, ये बर्दाश्त से बाहर की बात है कि किसी का घर बुलडोजर से गिरा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर से सिर्फ अवैध निर्माण को गिराया जा सकता है और किसी को नहीं। यदि किसी मंदिर का भी अवैध निर्माण हो गया हो तो उसको गिराया जा सकता है, लेकिन बाकी किसी का घर आप बुलडोजर से नहीं गिरा सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसके लिए दिशा निर्देश बनाएंगे, गाइडलाइंस, और ऐसे अखिल भारतीय दिशा निर्देश बने जाएंगे जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक पर लागू हो। उसमें किसी भी राज्य सरकार की अपनी मनमानी नहीं चलेगी। तो इसको, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, जो ढोंगी आदित्यनाथ की सरकार है उसके लिए बहुत बड़ा एक झटका माना जा रहा है। अब इस मामले के तह में जाते हैं। आप जानते हैं कि सन 2017 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी और ढोंगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बना। इसका नाम है योगी आदित्यनाथ, लेकिन मैं इसको ढोंगी आदित्यनाथ ही कहता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे योगी का एक भी लक्षण नहीं दिखाई देता और ढोंगी के सभी लक्षण दिखाई देते हैं। तो जैसे गुण है उसी आधार पर नाम भी होना चाहिए। ऐसे इस शख्स का असली नाम है अजय सिंह बिष्ट। ये राजपूत जाति से आता है, जिसको यूपी में ठाकुर भी कहते हैं। बिहार में तो ठाकुर का मतलब नाई हो जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में राजपूत को ठाकुर भी कहते हैं। तो अजय सिंह बिष्ट जो है, ये ठाकुर जाति का है, राजपूत जाति का है, और इसका एक छोटा मोटा गिरोह था जिसका नाम था, ये अभी भी है, हिंदू युवा वाहिनी। ये जो हिंदू युवा वाहिनी है, ये बुनियादी रूप से राजपूत गुंडों का गिरोह था। गोरखपुर में जो कुछ साल पहले दंगे हुए थे, उसमें भी आदित्यनाथ का नाम आया था। गोरखपुर में जो गोरक्ष पीठ है, बाबा गोरखनाथ की पीठ है, उसका ये
मठाधीश भी है। और मठाधीश लोग क्या करते हैं, कम ही बोला जाए तो ठीक है। तो 2017 में जब भाजपा की सरकार बनी, बहुमत में भाजपा आई, तो ये तय हो गया कि मनोज सिन्हा यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे, जो आजकल कश्मीर के राज्यपाल हैं। मनोज सिन्हा भी बिल्कुल तैयार हो गया मुख्यमंत्री बनने के लिए, काशी चले गए, बाबा विश्वनाथ पर फूल भी चढ़ा दिए और बिल्कुल लखनऊ के लिए रवाना होने ही वाले थे कि उनको भाजपा आलाकमान से खबर मिली कि आप मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं, मुख्यमंत्री ढोंगी आदित्यनाथ बन रहे हैं। क्योंकि आदित्यनाथ ने भाजपा के आलाकमान को कथित तौर पर यह धमकी दी थी कि अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं बना तो हिंदू युवा वाहिनी के गुंडे यूपी में आग लगा देंगे। भाजपा आलाकमान, जिसमें मेनली दो लोग हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये दोनों गुजराती लोग घबरा गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ही मुख्यमंत्री बनिए। उसके बाद ढोंगी आदित्यनाथ ने यूपी में अपना लुंगी डांस शुरू किया। लुंगी डांस इसलिए क्योंकि वो हमेशा लुंगी पहनता रहा। लुंगी डांस में उसने क्या किया कि छोटे मोटे जो लोग हैं, जो आम लोग जिनको कहते हैं, उसमें भी खास कर जो गरीब मुसलमान, उनके घरों को बुलडोजर से तोड़वाना शुरू किया। और जो गोदी मीडिया है हिंदुस्तान का, वो जो मीडिया है, टीवी चैनल्स या बाकी लोग जो हैं, जो भाजपा के दलाल लोग जिसमें बैठे रहते हैं, जो कहते हैं कि मोदी जी एक फोन में यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे, वो जो गोदी मीडिया है, उस गोदी मीडिया ने बिल्कुल जय जयकार शुरू कर दी और ढोंगी आदित्यनाथ का नाम रख दिया बुलडोजर बाबा। ये तो बुलडोजर बाबा है, इन्होंने तो माफिया की छुट्टी कर दी, अब तो यूपी में राम राज्य आ गया है, अब तो ये हो गया वो हो गया। जबकि असलियत ये है कि जितने भी घर गिराए गए, लगभग सारे घर गरीब मुसलमानों के थे, खपरेल के छोटे मोटे घर थे जिसमें किसी तरह लोग रह रहे थे। और ढोंगी आदित्यनाथ का यूपी पुलिस को आदेश था कि किसी भी राजपूत माफिया डॉन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना है। आप जानते हैं साथियों, यूपी में बड़े बड़े राजपूत माफिया डॉन हैं। एक दो नाम भी मैं याद दिला देता हूँ, आपकी याददाश्त अगर थोड़ी कमजोर हो तो वापस आएगी। एक तो है राजा भैया, जिसका नाम है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, प्रतापगढ़ का विधायक है। उसको लोग प्रतापगढ़ का रहने वाला है, कुंडा का विधायक है, उसको लोग कुंडा का गुंडा भी कहते हैं। मायावती के समय में उस पर पोटा लगाया गया था। उसका अपना एक तालाब था, कहते थे अपने दुश्मनों को मार के फेंक के मगरमच्छों को खिला देता था। लेकिन राजा भैया चूंकि ठाकुर है, राजपूत है, इसलिए अजय सिंह बिष्ट यानी ढोंगी आदित्यनाथ बुलडोजर भेजना तो छोड़ दीजिए, उस पर कोई एक्शन नहीं लेता था, ये आज भी नहीं लेता है। इसी तरह एक दूसरा माफिया डॉन है यूपी का, वो भी ठाकुर है, राजपूत है, ब्रजभूषण शरण सिंह, जो केसरगंज का सांसद हुआ करता था। ये भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष भी हुआ करता था ये गुंडा, और महिला पहलवानों की छाती दबाकर जोर से चिल्लाता था जय श्री राम। लेकिन चूंकि ये ब्रजभूषण शरण सिंह भी ठाकुर है, राजपूत है, इसलिए ढोंगी आदित्यनाथ के किसी बुलडोजर ने इसके घर पर भी चढ़ाई नहीं की। ऐसे लोगों के समय बुलडोजर का तेल खत्म हो जाता था और बुलडोजरों से सिर्फ गरीब गुरबों का मकान को तोड़ा जाता था और गोदी मीडिया बुलडोजर बाबा कह के जय जयकार करता था। अभी भी खास के मिडिल क्लास में, मध्यम वर्ग में आपको ढोंगी आदित्यनाथ के बहुत सारे दलाल मिल जाएंगे। और यूपी में देखिए अपराधों की झड़ी जैसी लग गई है। जैसे आपको होगा हाथरस रेप केस याद होगा, हाथरस रेप में हत्या कर दी गई थी रेप के बाद, उस लड़की को पुलिस ने आधी रात में उसके शव को जला दिया, परिवार वालों को भी वहां नहीं पहुंचने दिया। और केरल के एक पत्रकार सिद्दीक कप्पन जब कवर करने पहुंचे मामला, तो उन्हीं को जेल में डाल दिया गया। सिद्दीक कप्पन बेचारे 2 साल जेल में रह गए। इसी तरह उन्नाव रेप केस हुआ उत्तर प्रदेश में, उसमें भी भाजपा का एक युवा और कर्मठ विधायक था कुलदीप सिंह सेंगर, उसका नाम आया। ढोंगी आदित्यनाथ उसको बचा रहे थे कि कुलदीप सिंह सेंगर भी राजपूत था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखलंदाजी की, तब जाकर सेंगर अंदर गया और पीड़िता को न्याय मिला। इसी तरह लखीमपुर खीरी में आपको याद होगा, केंद्रीय मंत्री है अजय मिश्रा टेनी, टेनी का बेटा है आशीष मिश्रा मोनू। आशीष मिश्रा मोनू ने महिंद्रा की थार जीप किसानों पर चढ़ा दी। किसान आंदोलन के समय 5 लोग उसमें कुचल के मारे गए। लेकिन ढोंगी आदित्यनाथ का बुलडोजर अजय मिश्रा टेनी की तरफ भी नहीं गया।
अभी हाल में 2 महीने पहले आपको याद होगा हाथरस में एक भगदड़ मची, उसमें 125 लोग मरे। एक कोई नारायण साकार हरि करके ढोंगी बाबा है, उसी का सत्संग चल रहा था, और जब सत्संग खत्म हुआ तो उसकी चरण की धूल लेने के लिए मूर्ख लोग, जाहिल लोग दौड़े, उसमें 125 लोग मर गए, उसमें 113 महिलाएं थी। ढोंगी आदित्यनाथ खुद हाथरस पहुंचा, लेकिन जब एफआईआर हुआ तो उस एफआईआर से ढोंगी बाबा का नाम ही गायब था। नारायण साकार हरि पर एफआईआर में नाम भी नहीं दिया गया, उसको अभियुक्त भी नहीं बनाया गया। और यूपी का डीजीपी है प्रशांत कुमार, उसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, देख के लगता है कि वीरप्पन की आत्मा उसमें समा गई हो। मूछें देखकर लगता है कि हिंदुस्तान का सबसे कड़क आईपीएस यही है। लेकिन ये प्रशांत कुमार भी है जो राजा भैया का नाम सुन के खटिया के नीचे दुबक जाता है, ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम सुन के खटिया के नीचे दुबक जाता है, लेकिन एक गरीब मुसलमान का खपरेल का घर तोड़ने में पहली पंक्ति में रहता है। तो साथियों, ये जो भी हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि ये इंसाफ की जीत हुई है। और सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि इस देश में अंधेर नगरी चौपट राजा वाले हालात नहीं रहेंगे। और एक बार फिर आदित्यनाथ के चेहरे पर एक बहुत बड़ा तमाचा लगा है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।